6 महीने के 2 बेटे थे। जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र के सपने में भगवान ने ब्राह्मण के रूप में दान मांगा, उसी प्रकार राजा चंदन का सत्य परखने के लिए, उनका तप परखने के लिए भगवान ब्राह्मण के रूप में आए और राजा चंदन से मांग लिया कि तेरा ये राज मुझे दान में दे और तू और अपने परिवार को छोड़कर सुबह प्रभात से पहले इस महल को छोड़कर चले जा। तेरा जहां जहां राज्य है वहां तक तेरी सीमा है, उससे तुझे बाहर जाना है। क्षिप्रा नदी बहती है, क्षिप्रा नदी तक तुम्हारा राज्य है, तुमको क्षिप्रा को पार करके जाना है और तू सत्यवादी है। तो राजा चंदन ने हाँ भर दी। अपने परिवार को लेकर, अपने दोनों 6 महीने के बालक को लेकर, रानी मलयागिरी को लेकर राजा चंदन पहने हुए कपड़ों में महल छोड़कर निकल गए। नदी आई, रानी मलयागिरी को राजा चंदन ने कहा कि मैं पहले इन छोटे छोटे बालकों को उस तीर छोड़कर आता हूं, तब तक तुम यहां इंतजार करना और मैं बालकों को पहले पहुंचा के फिर वापस आऊंगा, फिर तुमको नदी के में पार करके मैं आपको भी ले जाऊंगा। तो ऐसा हुआ मित्रों कि राजा चंदन ने अपनी पत्नी को इधर तीर छोड़ा, दोनों बालक को अपने कंधे पर बिठाया और नदी को जब पार करने लगे, भगवान ने और परीक्षा ली। माता जी ने सुनना, ये भजन और कहीं सुनने को आपको नहीं मिलेगा। तो नदी, जैसे राजा चंदन नदी के बीच में पहुंचे तो भगवान को परीक्षा लेनी थी उनके सत्य की। तो नदी ने उफान मारा, नदी ने वेग दे, भगवान ने नदी को कहा कि वेग बढ़ाओ और वेग जैसे बढ़ा, राजा चंदन पार तो हो गए। एक वृक्ष के नीचे दोनों 6 महीने के बालकों को सुलाकर और वापस जब मलयागिरी को लेने के लिए आए तो वेग इतना बढ़ गया कि राजा चंदन जैसे किनारे पर पहुंचने वाले थे, मलयागिरी इंतजार कर रही, सामने देख रही कि मेरे पति मुझे लेने के लिए आ रहे, और देखते ही देखते नदी का वेग ऐसा बढ़ा कि राजा चंदन को बहाकर वो नदी ले गई। पति को नदी में बहते हुए देख मलयागिरी बेहोश होकर पड़ गई। राजा चंदन नदी में बह गए, दोनों बालक उस तीर रह गए, मलयागिरी यहां पर बेहोश हो गई। तो उस नदी के किनारे एक कुमार का घर था। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि उस भजन की भूमिका, आपको भजन समझ में आया कि भजन है क्या। कई लोगों को पता ही नहीं कि भजन गा दिया, लेकिन अर्थ क्या हुआ। कुमार मिट्टी खोदने के लिए नदी के किनारे हमेशा आता और वहां पर रानी को ऐसे घायल अवस्था में और बेहोशी की अवस्था में देखा तो कुमार ने कुछ लोगों को बुलाया और सहयोग करके वो रानी को अपने घर ले गया। शाम को जब रानी को होश आया तो उसने देखा कि मैं कहां हूं, राजा कहां है, मेरे बालक कहां है। कुमार ने कहा कि बहन, जो बह गए सो बह गए और आप भूल जाओ, पर चिंता मत करो, मैं आपका भाई हूं। आप जितने दिन यहां रहोगे, जब तक आपके बिछड़े हुए लोग नहीं मिलेंगे तब तक आप हमारे घर में रहो और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य की करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पानी भी यहां बैठ के मैं पिलाऊंगा, लेकिन आप कृपा करो हमारे घर रह जाओ। रानी मलयागिरी के दुख के दिन शुरू हुए, क्योंकि जो कुछ लिखा लिलाट पर मेट सके ना कोई, कोटि यतन करते फिरो पर अनहोनी ना हो। मेवाड़ से लक्की बिंजारा हमेशा व्यापार करने के लिए उधर आता था। बिंजारा आया तो जब भी बिंजारा अपने कबीले के साथ आता था तो उस कुमार के घर से थोड़ा सा दूर अपने कबीले को वो वहां पर तंबू लगाता था, कब थोड़े दिन वहां रहता था और वो कुमार से जरूर मिलके जाता था। तो बिंजारा जब आया तो शाम के समय कुमार के घर आया और उसने इतनी सुंदर नारी को कुमार के घर पे देखा। कुमार को पूछा कि ये कौन है। कुमार ने कहा कि आपको क्या करना, आपको तो मेरे से कोई काम हो तो बोलो, आपको मेरे घर के अंदर देखने की आवश्यकता नहीं। बंजारे का अंदर से मन खराब हो गया
बंजारे ने कहा कि मैं इतने सालों से आता हूं, तेरी सारी आवश्यकता मैं पूरी करता हूं, मोहरे दे देता हूं, और आज मैंने सिर्फ तुमको इतना पूछा कि ये कौन है, ये कुमारनी तो लग नहीं रही है, ये वेशभूषा से और शक्ल सूरत से कोई 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 अलग घराने की नारी लग रही है। बंजारे का मन खराब हुआ तो उसने कहा कि देख, आज मेरे कबीले में कोई रोटी बनाने वाली नहीं है, मेरे पिताजी भूखे हैं, और तू एक काम कर, इसको मेरे यहां पर भोजन बनाने के लिए भेज दे। कुमार ऐसे नहीं कर सकता था, लेकिन रानी मलयागिरी ने यह बात सुन ली। कुमार को आके कहा कि भाई, इतने वर्षों से मैं तुम्हारे घर रह रही, मैंने कभी तुम्हारे घर पे काम नहीं किया, और आज इस व्यक्ति का तेरे ऊपर उपकार है। बात रोटी बनाने की है, मैं अभी गई और 4 रोटी बना के वापस आ जाऊंगी, लेकिन तेरे ऊपर कोई संकट नहीं आए, क्योंकि ये आदमी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो चिंता मत कर, लेकिन मुझे जाने दे। देखो, रानी ने ये सोचा कि इतने सालों से इसके घर पे मैंने अन्न खाया है, तो उस अन्न का कर्ज मुझे चुकाना। मलयागिरी को वो बंजारा अपने साथ ले गया, और जैसे ही घर पहुंचा, मलयागिरी को कहा कि रोटी बनाओ, भोजन बनाओ। भोजन बनाया। बंजारे के पिता आंखों से अंधे थे। थाली में रोटी और सब्जी और ये जो भोजन बना के जैसे ही पिता के सामने लाया, पिता ने एक निवाला खाया, उसने खट से उसको बुलाया अपने बेटे को कि आज इस रोटी का स्वाद जो है वो अलग है, किसने बनाई? बंजारे ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन पिता ने पूछा कि सही बोल, ये कौन है? तूने कोई गलत कार्य तो नहीं किया है, तूने कोई जबरन किसी को तो नहीं लाया है? और मुझे याद है कि बरसों पहले जब मैं कबीला लेके इधर आता था, तो राजा चंदन के वहां जाता था, और राजा चंदन की जो महारानी थी वो मुझे रोटी ऐसी बना के खिलाती थी। आज मुझे वही स्वाद नजर आ रहा है, तूने गलत कार्य किया है। पिता की बात सुनकर चंदन ने रातों रात कबीला उठाने की कोशिश की। रानी मलयागिरी को एक बोरी में बंद कर दिया, और बोरी को बंद करके अपने बैलों गाड़ी में उस बोरी को माल के साथ में लादकर रातों रात मलयागिरी को लेकर मलयागिरी को लेके वो बंजारा वहां से निकल गया। घूमता रहा, 1 बरस, 2 बरस, 3, 4, 5, ऐसे 12 बरस बीत गए। मलयागिरी को विभिन्न प्रकार से रिझाने की कोशिश की। उसको कहा कि तेरे बिछड़े हुए लोग अब नहीं मिलेंगे, तू एक काम कर, मेरा घर कर ले। एक तरफ सत्य है, एक तरफ सतीत्व है, एक तरफ पाप है, एक तरफ सतीत्व की परीक्षा है, एक तरफ पाप उस सतीत्व की परीक्षा लेना चाहता है, उसको पाना चाहता है, लेकिन सत्य मित्रों अपनी जगह पर अडिग है। और यही राजा चंदन और मलयागिरी की कथा है।